हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अर्पित मेडिस्टो चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो है बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर 2023 बैच के सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप लोग की डेट शीट आ चुकी है। 20 और 22 जुलाई को आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो उसी क्रम में आज हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं न्यूट्रिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी नहीं आता और अगर आप ये 16 क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और तो वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं जो इसमें पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जैसे ही हमारी कोई वीडियो आती है तो आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। तो बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो न्यूट्रिशन है ये टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और जो बायोकेमिस्ट्री है वो 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो चूंकि आज हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो बढ़ते हैं सीधा पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2021 बैच में भी आया है, 2022 बैच में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले, तो आपको ये पढ़ लेना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका प्रीवियस बैच है दो सेकेंड सेमेस्टर का, यानी 2022 बैच, तो उनका जो क्वेश्चन पेपर था टोटल सेम टू सेम 2021 बैच वाला आया था। तो आपको क्या करना है, आपको 2021 वाला क्वेश्चन पेपर और 2022 वाला क्वेश्चन पेपर दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। क्या पता इस बार भी वैसा ही आ जाए, आधे क्वेश्चन उसी से आ जाए, तो आपको पास होने में और या फिर अच्छे नंबर लाने पे उससे मदद मिलेगी। तो आपको दोनों क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म फूड प्रिजर्वेशन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेस आर बेस्ड। फूड प्रिजर्वेशन से संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर वो एडल्ट्रेशन वाला आ सकता है या फिर ये वाला आ सकता है, 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन विद टाइप्स। तो मान लीजिए अगर आपसे जी देखो, ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पूछ सकता है। अब मान लो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन नहीं पूछेगा तो फिर क्वार्सियोकर या फिर मेरेस्मस के बारे में पूछ सकता है 5 नंबर पे ही। तो आपको ये पीईएम और इसके टाइप दोनों तैयार कर लेना है। बिल्कुल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जितने क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये सब तो बिल्कुल पढ़ लेना है, क्योंकि अगर आप इतना भी पढ़ लेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, तब भी मैं गारंटी लेता हूँ कि आप पास हो जाएंगे, आप फेल नहीं हो सकते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर। बीएमआर भी पिछले दोनों सेमेस्टर में पूछा गया है, तो इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा आप लोग। ये आपसे कुछ नहीं तो 2 नंबर में ही पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, बैलेंस डाइट शॉर्ट नोट। हाँ, बैलेंस डाइट आपसे शॉर्ट और पूछ सकता है। तो अगर आप इसका पिरामिड भी तैयार कर लेंगे, मतलब पिरामिड सहित आप तैयार करिएगा, ताकि पिरामिड आप एग्जाम कॉपी में बनाएंगे तो आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट नोट में 3 क्वेश्चन मैं आपसे 6वें नंबर में बता रहा हूँ कि डिवाइन विटामिन क्लासिफिकेशन, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, फंक्शन सोर्स। और ये प्रोटीन कंपोजिशन, 8 इसेंशियल अमीनो एसिड, फंक्शन सोर्स, और कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन, सोर्स, फंक्शन। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अगर मान लीजिए आपसे विटामिन नहीं पूछता तो विटामिन ए पूछ सकता है, विटामिन ए या फिर विटामिन या फिर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, इसमें से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल श्योर है कि या तो वो लॉन्ग में पूछ सकता है या फिर 5 नंबर में। तो इन 3 को बिल्कुल ना छोड़ेगा। इसके बाद आपको देखो, फैट, मिनरल और वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसको केवल ओवरव्यू कर लेना है, बहुत डीपली नहीं पढ़ना। जैसे इसके ऊपर वाले जो हमने बताया आपको, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है ये। और खासकर 8 इसेंशियल अमीनो एसिड, इनको आप अगर आपसे हो सके, अभी पेपर के आपके 1 महीने से ज़्यादा हैं, 1.5 महीने, तो आप 8 इसेंशियल अमीनो एसिड के नाम और फंक्शन, मतलब नाम तो तैयारी कर लीजिएगा। मान लीजिए पेपर में केवल शॉर्ट नोट में ही पूछ लेता है 8 इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में बताइए, तो आप क्या करेंगे। तो ये विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल एकदम रट लीजिएगा। बाकी ये फैट, मिनरल और वाटर इलेक्ट्रोलाइट, इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और इसमें सोडियम, मैग्नीशियम के बारे में जान लीजिएगा कि ये बॉडी में क्या काम करता है। थोड़ा बहुत फैट, थोड़ा बहुत मिनरल, बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। और एक बार विटामिन ए और विटामिन बी डिफिशियंसी डिसऑर्डर आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुझे लग रहा है विटामिन ए डिफिशियंसी से संबंधित कुछ पूछेगा, या तो विटामिन ए लॉन्ग में पूछेगा या फिर डिफिशियंसी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है इस बार।
तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मैंने पूरा सिलेबस आपका कवर किया है। तो आप अगर इतने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आप फेल नहीं हो सकते, ये तो मुझे बिल्कुल विश्वास है। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, और अगर आप ये क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल पे हम ये क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देंगे, वहाँ आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है थेराप्यूटिक डाइट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप। आठवां क्वेश्चन है मिड डे मील प्रोग्राम। तो अभी ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसको हम आगे आपसे बताएंगे, इसको अभी यहाँ स्किप कर दीजिए। उसके बाद नवा क्वेश्चन है नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। तो ये जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलते हैं इंडिया में और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन इंडिया ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन कुकिंग का है। कुकिंग मुझे तो ज़्यादा नहीं लग रहा आ सकता है, लेकिन हो सकता है 5 नंबर में पूछ ही ले, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। कुकिंग ब्रीफली एक्सप्लेन डिफिकल्ट मेथड ऑफ कुकिंग फॉर प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स। तो मतलब 5 नंबर में आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इस बार आएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा, रिस्क लेने वाला कोई काम नहीं, क्योंकि 16-17 ही क्वेश्चन है, क्या मतलब इनको भी ना पढ़िए आप, कम से कम नॉलेज तो होना ही चाहिए। मील प्लानिंग आप पहले पढ़ लीजिएगा फॉर पेशेंट्स। अब मील प्लानिंग ये आपसे मुझे लग रहा है इस पास पूछ सकता है, या तो डायबिटीज मेलाइटिस से पूछ सकता है, या फिर ओबिसिटी में, या फिर डायरिया में, या फिर अंडरवेट में, इनमें से एक के लिए आपसे मील प्लानिंग पूछ सकता है, जरूर पूछेगा। मील प्लानिंग अगर आपसे शॉर्ट नोट नहीं पूछता है तो मील प्लानिंग फॉर पेशेंट ओबिसिटी डायरिया अंडरवेट डायबिटीज मेलाइटिस, इनमें से एक पूछ सकता है कि आप उसके लिए आपको डाइट पूरा चार्ट तैयार करना होगा, कि अगर मान लीजिए किसी को डायरिया हो गया है तो आप उसको क्या डाइट चार्ट देंगे, एज अ नर्स आप उसके लिए क्या बनाएंगे। तो इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अभी 1.5 महीना है तो आपके पास अच्छा खासा समय है, तो आप पढ़ सकते हैं अभी। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है BMI BMR। देखो BMI BMR का तो ऐसा है कि हर साल आता है, एक पक्का आना तय है, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है, 5 नंबर भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है 2 नंबर में। तो इसको एक बार आप पक्का पढ़ लीजिएगा, BMI BMR बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है फूड एडल्ट्रेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। तो आपसे एडल्ट्रेशन एक्ट पूछ सकता है, अगर मान लीजिए फूड एडल्ट्रेशन नहीं पूछेगा तो एक्ट जरूर पूछ सकता है, एक्ट इंपॉर्टेंट है और पिछले सेमेस्टर से में पूछा भी गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ओवरवेट एंड ओबिसिटी। ये भी आपसे पूछ सकता है, 5 नंबर में ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो 5 में ही पूछेगा। बाकी 15वां क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग। तो वीनिंग आपसे 2 नंबर पूछ सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग आपसे 5 नंबर पूछ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमने आपको पहले बोला था इसमें 9वें क्वेश्चन में पूछ 8वें क्वेश्चन में बोला था मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में पढ़ लीजिएगा, और मैंने उस समय कहा था स्किप कर दीजिए। अब इसका देखिए, इतने तो 15 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। अब इनमें से 4 न्यूट्रिशन प्रोग्राम मैंने लिखे हैं, जिसमें से ऊपर के 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनमें से एक आएगा और पक्का आता है, हर साल आता है तो इस बार भी आएगा। पहला है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS। ICDS तो पिछले 2 सेमेस्टर में पूछा गया है, तो इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तीसरे सेमेस्टर के बैच हैं, तो हो सकता है कि जो पहले 2 सेमेस्टर में पूछा गया वैसे ही पूछा जाए, क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं होता, सिलेबस पूरा सेम होता है। और जो 2021 बैच वाला क्वेश्चन पेपर था उसका तो 70% 2022 बैच में पूछ लिया गया था, तो आपको 2021 और 2022 दोनों क्वेश्चन पेपर तो तैयारी कर लेना है, क्योंकि हो सकता है इस बार भी वैसे ही पूछ ले, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप पास हो जाएंगे आराम से। उसके बाद दूसरा इसमें है मिड डे मील स्कीम MDMS, दूसरा प्रोग्राम ये है। और तीसरा है नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP। तो ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके बाद चौथा चौथा इसमें पढ़ लीजिएगा वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन WIFS। तो ये आपके सिलेबस में है, लेकिन ज़्यादातर ये पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार इसका भी ओवरव्यू आप रख लीजिएगा, ओवरव्यू लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऊपर के जो 3 थे ICDS MDMS और NIDDCP, ये 3 तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, इन तीनों को तो पक्का पढ़ लीजिएगा। बाकी जितने 16 क्वेश्चन हैं अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, अगर इसके अलावा आप कुछ नहीं पढ़ेंगे तो फेल तो नहीं होंगे, इतना तो मैं गारंटी लेता हूँ। बाकी अभी अगली वीडियो में हम आपको बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। और तो अगर आपका कोई दोस्त है वो भी सेकेंड सेमेस्टर में है,
किसी दूसरे कॉलेज में भी है, आपका दोस्त है, आप चाहते हो वो भी पास हो जाए, तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन पेपर उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि उससे सबसे पहले आप तक वीडियो हमारी पहुंचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।